जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक लड़ाई ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच में चल रही है। उधर मध्य पूर्व में हंगामा हो रहा है, बम बारूद गिर रहे हैं। तो दूसरी लड़ाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चल रही है। यहाँ एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनके विधायक आपस में लड़े भिड़े हैं कि कौन ईरान का सबसे बड़ा समर्थक है, कौन खामनेई के लिए सबसे ज्यादा आंसू बहा सकता है और कौन अमेरिका को सबसे ज्यादा गालियां दे सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है। विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं। लात, घूसे, मुक्के, थप्पड़, क्या क्या नहीं चले। एक दूसरे से धक्का मुक्की हुई। मार्शल बुलाने पड़े। मार्शल घसीट घसीट कर इन लोगों को बाहर ले गए। इन्हें रोक रहे थे कि आपस में भिड़कर इन्होंने ही अमेरिका, ईरान, इसराइल का बदला ले लेना है। आपस में ही एक दूसरे से बदला ले लेना है। हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र शुरू हुआ तो बड़े बड़े बोर्ड लेकर, खामनेई की तस्वीर लेकर पहुंच गए एनसी वाले, पीडीपी वाले कि हम जो है समर्थन करते हैं। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अमेरिका हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ईरान का समर्थन करते हैं। अब इस बीच में बीजेपी के भी विधायक वहां थे। उन्होंने कहा कि भाई भारत माता की जय के नारे लगाए, उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। अब ना तो हमें कोई इसराइल मुर्दाबाद कहने की जरूरत है, ना ईरान मुर्दाबाद कहने की जरूरत है, ना किसी को जिंदाबाद कहने की जरूरत है। जिंदाबाद भारत में है तो वो भारत है। और इसीलिए बीजेपी के नेता भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। अब जब अपनी पसंद के नारे सुनाई नहीं दिए तो तकलीफ होने लगी। तो कांग्रेसियों को भी तकलीफ हुई। इनके इरफान हाफिज जो हैं, इनके एक विधायक हैं, वो पीएम मोदी को के लिए उल्टा सीधा बोलने लगे, पीएम मोदी को लेकर बयान देने लगे। जिसके बाद बीजेपी वालों ने भी छोड़ा नहीं तो कहा कि राहुल गांधी पप्पू है। अब जब तलखी शुरू होती है, उधर से वो बोल रहे हैं, इधर से ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने पीएम मोदी पर कुछ कहा तो यहां से भी कह दिया गया कि राहुल गांधी पप्पू है। अब ये सुनकर तो तमतमा गए कांग्रेसी और लड़ाई पर उतर आए, हाथापाई पर उतर आए, भिड़ने के लिए आ गए। देखते ही देखते पूरा माहौल गर्म हो गया। उधर से भी एनसी और पीडीपी वाले, उनकी भी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, वो भी आपस में भिड़ गए कि फिर वहां स्पीकर ने बुलाए मार्शल ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की। वहां सुरक्षा गार्ड भी आए, उन्होंने एक दूसरे से इनको अलग किया। अभी तब भी नहीं माने तो इन लोगों को घसीट घसीट कर बाहर ले गए। सदन स्थगित हुआ और उसके बाद में शुरू हुआ। अब आप यहाँ का हाल देखिए जो कहीं और नहीं हो रहा है। और यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? क्या यूपी में ही करने की हिम्मत हो रही है? यूपी में हुआ कि कोई आ रहा है लेकर के खामनेई जिंदाबाद और खामनेई के लिए आंसू बहा रहा है? सदन तो लगा, लेकिन वहां तो ऐसा हुआ नहीं। संसद में भी इन्होंने मध्य पूर्व में बात तो करनी है, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं की इन्होंने। और भी कहीं और नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वहीं हो रहा है जहां मेजोरिटी है। वहां पर आप कई दिनों से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हाल क्या है। पहले तो जब आयतुल्ला खामनेई की हत्या हुई तब ये लोग विरोध प्रदर्शन पर निकले, हंगामा किया, मातम मनाया। और फिर आपने इस बीच में देखा होगा कि कैसे ईरान को मदद देने के लिए घर से सामान लाया जा रहा है, सोना, चांदी, तांबा, बर्तन, गुल्लक बच्चों की, कि हम ईरान में देंगे, ईरान की मदद करेंगे। वैसे कुछ साल पहले भारत को भी जरूरत पड़ी थी, जब कोरोना काल था, एक प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था। लेकिन तब तो इन्हें बड़ा ही दिक्कत हो रही थी कि प्रधानमंत्री राहत कोष कैसे, इसमें कैसे हम पैसा सुरक्षित रहेगा, क्यों दें, ये पैसा कहाँ जा रहा है। तब तो कहीं गुल्लकें नहीं खुली, ना तो कहीं घर से सोना निकला, ना चांदी निकला, बल्कि ये लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट ग्रुप जो है पूरा पीएम मोदी के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन आज निकल रहा है। भारत के लिए निकले ना निकले, लेकिन मध्य पूर्व में कहीं कुछ होगा तो उसके लिए जरूर निकल जाता है। कोई जो सुन्नी है वो अपने हिसाब से कहीं के लिए दान के लिए निकालते हैं, जो शिया है वो अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन देखिए खूब हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये क्या दिखाता है। तो यही जब लोगों के बीच में स्थिति है, जब इतने तक स्थिति पहुंच गई है कि घर से बर्तन निकाल कर दिए जा रहे हैं, तो नेताओं को तो लगेगा ही कि हम जितने कट्टर समर्थक दिखेंगे तो वहां की जनता हमें उतना बड़ा मुसलमान मानेगी, उतना पक्का मुसलमान मानेगी। वो भी तो साबित करना है कि मैं पक्का मुसलमान हूं। तो इसलिए होड़ लग गई एनसी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की पार्टी में, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी में और कांग्रेस में। कहने को तो कांग्रेस के मात्र 6 विधायक है,
पीडीपी के हाथ भी खाली ही है, उनके पास भी कम विधायक हैं। अब है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इनको भिड़ना है, दिखाना है कि देखो हम लड़े। उधर सिर्फ ईरान नहीं लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, यहाँ हम भी हंगामा कर रहे हैं, हम इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये एक आप पूरे देश में जो हो रहा है, और जो जम्मू कश्मीर की संसद में हुआ, अभी दिल्ली का भी सत्र लगा था, बजट सत्र, वहां भी नहीं हुआ। तो ये कब होता है? जब डेमोग्राफी बदलती है, जब ध्रुवीकरण होता है, जब संसद में, विधानसभा में वर्चस्व होता है, तो ये हालात होते हैं कि इस्राइल, जिसे भारत सरकार अपना दोस्त बता रही है, और ईरान से कहीं ज्यादा भारत के लिए बेहतर इस्राइल है, पाकिस्तान के मामले में भारत के साथ खड़ा रहता है, जो कभी ईरान ने नहीं किया, लेकिन इस्राइल मुर्दाबाद ये लोग कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति अलग, भारत के हित अलग, और इनके हित और इनकी नीति अलग। ये तो अपनी, इनकी तो क्या विदेश नीति क्या है, इनकी तो एक ही नीति होती है कि इन्हें यहाँ पर अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करके चुनाव जीतना है, और इसके लिए इन्हें किसी को भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पड़े, ये करेंगे। तो यही चल रहा था विधानसभा के अंदर। लेकिन फिलहाल देखिए, बीजेपी के पास भी वहां पर 29 विधायक हैं। अब ऐसा मामला तो है नहीं कि मात्र 1-2 विधायक है और कोई सुनने वाला नहीं है, उनको ही उठाकर बाहर कर दिया जाता, वरना तो जब यहाँ संख्या ठीक ठाक है तो फिर आवाज भी होगी। आवाजें आई, नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, तो तकलीफ होने लगी कांग्रेसियों को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी, पीडीपी वालों को भी, क्योंकि इनको तो बड़ी समस्या है ना, वंदे मातरम से तो खास तौर से इन लोगों को समस्या है। तो जब कोई वहां इसके नारे लगाएगा, इनके कानों में पड़ेगा, तो इनको दर्द तो उठना ही है। तो दर्द उठा तो फिर हंगामा हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। मार पिटाई तक बात आई, धक्का मुक्की और रात घुसों तक, थप्पड़ तक बात आई, तो फिर मार्शल वहां पर बुलाए गए। और देखिए, इस बीच में जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी जो ये चंदा इकट्ठा हो रहा है, उससे बड़े फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय और आईबी ने एक चेतावनी जारी की है कि ये ईरान की जो तस्वीरें दिखाकर कई लोग पैसा बटोर रहे हैं, इमोशनल करके या फिर मजहब का हवाला देकर कई लोग पैसा ले रहे हैं, आम लोगों का पैसा ले रहे हैं, उनसे वो लोग दान करते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल कट्टरपंथी गतिविधियों में भी हो रहा है। बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। कुछ तो अपनी जेब भर रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए, यानी कि कह भी सकते हैं कि आतंकी गतिविधियों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। लोगों को ऐसी तस्वीरें, दयनीय, बड़ी ही मार्मिक तस्वीरें दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें लिखकर उनसे दान करने के लिए बोला जा रहा है, और वो पैसा ईरान नहीं पहुंच रहा है, वो पैसा कहीं किसी कट्टरपंथी की जेब में जा रहा है, किसी आतंकी काम में लग रहा है। और इसको लेकर खुद आईबी ने इसे लेकर सतर्क किया है, खुफिया एजेंसियां अब ये बात बोल रही हैं। तो वहां पर भर भर कर जो दान देने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक इस्लामिक देश के प्रति, तो वो जो हो रहा है, वो पैसा भी आपका सही जगह नहीं पहुंच रहा है। तो इसी को लेकर सावधान किया है। वैसे भी जब से वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने ये फंडिंग रोकी है, टेरर फंडिंग रोकी है, इनके लिंक जो है खत्म किए हैं, तब से इनको पैसों का सूखा तो पड़ा हुआ है। अब इन सब चीजों के बहाने से ये लोग फिर से उस फंडिंग में फायदा लेना चाहते हैं, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां आगाह कर रही हैं। लेकिन ये जो चीजें समय समय पर होती हैं और वहां के हालात निकल कर आते हैं, चाहे पहलगाम जैसी घटना हो, जहां पर धर्म पूछ कर मारा गया था, हिंदुओं को मारा गया था, और उसके बाद यहाँ जिस तरह से यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही है, जिस तरह से वहां पर सपोर्ट मिलता है, लोकल सपोर्ट लोगों का रहता है, वो दिखाता है कि वहां के हालातों में भले ही बदलाव हुआ हो, भले ही वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया हो, भले ही वहां पर सरकार जो है योजनाएं ला रही हो, लोगों के कल्याण के लिए सोच रही हो, लेकिन सोच नहीं बदली है। सोच वहीं की वहीं टिकी हुई है, और उस सोच से ही लोगों को सावधान रहने की जरूरत होती है। पर राजनीतिक माहौल देखिए जरूर बदल गया है। बीजेपी की ताकत बड़ी है, एकजुट होकर, ये भी है कि बीजेपी को एकजुट होकर वोट भी मिला था, उधर भी ध्रुवीकरण हुआ था, और आज वो ताकत विधानसभा के अंदर दिख रही है। कि आप पहले की स्थिति समझिए तो वहां पर एक छत्र राज था, यहां से ये तो कोई सरकार के खिलाफ ही रेजोल्यूशन पास कर देते, प्रस्ताव पास कर देते कि भाई ईरान का साथ नहीं दिया जा रहा है, वहां पर पत्थरबाजी हो जाती। अगर ये समय पहले का होता तो पत्थरबाजी हो चुकी होती, बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही होती। लेकिन आज
ये बदलाव है। 2017 के बाद कई बार लोग बोलते हैं, और ये विपक्षी ही बोलते हैं, क्या बदला है, क्या बदला है, ये बदला है। कितनी बड़ी चीजें हुई है, उसके बाद भी एक भी हिंसक घटना नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, और विधानसभा के अंदर आज भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वंदे मातरम बोला जाता है, जो पहले नहीं बोला जाता था, और जो बोलता था वो बाहर कर दिया जाता था। तो ये बदलाव है, लेकिन ये बदलाव कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला, मुफ्ती, इन लोगों का तो एक छत्र राज रहा करता था यहाँ पर, अब वो हालात है नहीं। अब ये सब वो करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अब आप न भड़का सकते हो, न बहका सकते हो, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी का शासन है, अमित शाह खुद देख रहे हैं, और ये बदले हालात हमें नजर भी आते हैं, और इनको भी नजर आते हैं कि विधानसभा में तो जो कर लिया, उससे बाहर करेंगे तो फिर वहां केंद्र से बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।